हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी चीज को प्रैक्टिस करने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप कहां से आया है, उसी के लिए हम लोग आज का वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहां दो नंबर ले लिए हैं 404 एंड 96। तो अब मैं इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स, और उसी के बाद में हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं सेपरेट वाली मेथड से सॉल्व कर लेता हूं। तो सेपरेट वाली मेथड में क्या होगा, पहले दोनों नंबर का मुझे सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो इट इज 2 2 0 2 za 2, it is 1 0 1 za. Now it will be divisible by I think odd number 11 से डिवाइड होगा ये, नहीं 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये। It is divisible by 1 0 1 only, then 1 0 1 1 za. क्लियर है। अब 96 के लिए देख लेते हैं। 96 का होगा 2 48 2 24 2 1 za 2 za 12 2 6 za 2 3 za and 3 1 za। क्लियर है यहां तक के आप लोगों को? ठीक है। सो यहां पर हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है इन दोनों नंबर का। अब दोनों नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 101 और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 3। ओके, दैट्स इट। सो अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ में मैंने बताया था कि हम जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको ले लेंगे। तो कॉमन कौन से हैं, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ होगा 2 into 2। तो एचसीएफ इज 4। तो 404 और 96, तो 4 is the largest number which divides 404 and 96 completely। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि एलसीएम के लिए बताया था मैंने कि जो भी कॉमन वाले नंबर हैं पहले उनको लिख दीजिए, कॉमन वाले नंबर लिख दिए। अब जो भी बचे हुए अनकॉमन नंबर है उनको एज इट इज लिख देना है। तो कौन से अनकॉमन नंबर है, देखिए 2 2 2 3 और 1 0 1। और सब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 0 1 3 जा 3 0 3 3 0 3, सब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप। मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 9696, दैट मींस 9696। तो ये हो गया 404 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ जब हमने सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। अब चलिए इसी चीज को एक बार साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी समझ लेते हैं। जब इनका साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 404 96, सो इट इज 2 2 0 2 za 48 za 2 1 0 1 za 24 za 2 1 0 1 12 za 2 1 0 1 6 za 2 1 0 1 3 za 3 1 0 1 3 za and the last one is 1 0 1 1 za, sorry is 1 1 za। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमें देखना है इसका एचसीएफ। अब एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हो। किसी एक को कर रहे होंगे तो वो एचसीएफ में नहीं आएंगे, लेकिन जो नंबर दोनों नंबर्स को साथ में डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारे एचसीएफ में आएंगे। सो देख लेते, ये 2 ने 404 को भी किया है, 96 को भी किया है, मतलब ये चलेगा। इस 2 ने 202 को किया है, 48 को किया है, ये भी चलेगा। इस 2 ने 101 को नहीं किया, 24 को किया है, तो ये नहीं चलेगा। इसने भी 101 को नहीं किया, 12 को किया है, नहीं चलेगा। इसने भी 6 को किया है, इसको नहीं किया है, नहीं चलेगा। इस 3 ने इस 3 को किया है, 101 को किया है, नहीं चलेगा। और इस 101 ने 1 को किया है, 1 को तो डिवाइड कर ही दिया है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो मतलब एचसीएफ में कौन से नंबर आएंगे, 2 into 2। तो यही दो ऐसे कॉमन नंबर है जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। और एलसीएम जो है उसमें तो क्या करना है, सारे नंबर्स को
मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 9696। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर साथ में करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोई भी एक मेथड को परफेक्ट कर लीजिए। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि साथ में करके दिखाओ या अलग अलग करके दिखाओ, इट इज योर चॉइस। सो अगर हमारी चॉइस है तो हम हमेशा वही चीज करना चाहेंगे जिस चीज में हम लोग परफेक्ट है। सो चलिए, तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब देख लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो दो रिलेशनशिप हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बीच में स्टैब्लिश करेंगे और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये रिलेशनशिप एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इस पे रिलेटेड बेस्ड एमसीक्यूज या 1 मार्क का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। सो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, तो एचसीएफ हमने निकाला तो हमने क्या देखा कि जो नंबर कॉमन है वो हम लोगों ने यहां लिख दिए हैं, वहीं पे अपने को एचसीएफ मिलेगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो कॉमन वाले नंबर है पहले उनको लिख देते हैं और फिर बाद में जो अनकॉमन नंबर है उनको हम लिख देते हैं। इसका मतलब जो कॉमन वाले नंबर मतलब क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है, बिकॉज एचसीएफ का मतलब ही क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम के अंदर में भी हम कॉमन फैक्टर को पहले लिखते हैं। तो यहां से अल्टीमेटली ये चीज समझ में आती है कि जो हमारा एलसीएम है, LCM is a multiple of HCF. LCM is a multiple, क्योंकि क्या हो रहा है कि HCF को कुछ मल्टीप्लाई करने पर LCM मिल रहा है। बिकॉज देखिए ये 2 इंटू 2 ये HCF ही है हमारा। तो जब हम HCF को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमें LCM मिल रहा है। और इसी को अगर हम घुमा के लिखे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि HCF is a factor of LCM। तो ये रिलेशनशिप कब काम आने वाला है अपने को, अब देखिए HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का LCM और HCF निकालते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 4 आया है और LCM आया है 9696, तो हमेशा क्या करना है कि हमें अगर चेक करना है कि हमारा LCM और HCF करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करना है, LCM को HCF से डिवाइड करके देख लो। LCM को HCF से डिवाइड करके देख लो। हमारा रूल क्या बोलता है कि HCF जो है वो हमेशा LCM का फैक्टर ही होगा। मतलब LCM जो है वो HCF से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल ही होगा। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, कुछ डेसिमल में आंसर अगर आ रहा है, तो आपको यहां से समझ जाना चाहिए कि या तो हमारा LCM रॉन्ग है या फिर हमारा HCF रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, इज इट पॉसिबल टू हैव 26 एज अ HCF एंड 425 एज अ LCM। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई दो नंबर का HCF 36 और LCM 425 हो सकता है क्या। अब कौन से दो नंबर का ये होगा, ये नहीं पूछा है हमें, ये पूछा है कि किसी भी दो नंबर का LCM 425 और HCF 36 हो सकता है क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ HCF से LCM को डिवाइड करके देख लेना है। अगर ये डिविजिबल होता है, मतलब अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी कि किन्हीं दो नंबर का जिनका HCF 36 है और LCM 425 है, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होंगी। तो इस तरीके के 1 मार्कर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे इस पॉइंट को कि LCM जो है वो हमेशा हमारे HCF का फैक्टर होता है, सॉरी मल्टीपल होता है, और HCF जो है वो हमारे हमेशा LCM का फैक्टर होता है। मतलब LCM HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और दूसरा रिलेशनशिप जो हम लोगों ने पता करना है वो ये है कि HCF ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM of the two number multiplied by HCF of the two number is always equals to the product of the two number। चलिए देखिए, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 404 और 96 ये दो नंबर है। अब ये दो नंबर है तो इसका HCF कितना है 4, LCM कितना है 9696। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय
9696 HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किया और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब 404 और 96। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 6 are 24 कैरी 2, 4 9 are 36 38 कैरी 3, 4 6 are 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 9 4 are 36 प्लस 2 38। तो 38,784 आ रहा है और इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,784 ही आएगा। मतलब किन्हीं भी दो नंबर का LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल ही आता है। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि ये इक्वल कैसे हो रहा है तो देखिए 4, अब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 9696 का 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 101। क्योंकि देखिए 9696 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, तो कितने 2 आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 आ रहे हैं, 1 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। अब 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था हमारा, 2 into 2 into 101 मल्टीप्लाई बाय 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज 2 into 2 into 2 into 2 4 5 into 3। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां एक एक्स्ट्रा लिख दिया सॉरी, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पे भी कितने 2 है, 2 और ये 5, 2 और 5 हो गए 7, 1 3 1 101 और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये 6 1 7 1 3 1 1। तो ये दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये दोनों चीजें मैच हो रही है। तो इस पे रिलेटेड भी अपना 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में हमें आ सकता है। सो ये दो मेन रिलेशन है जो अपने को याद रखने हैं हमेशा। फर्स्ट रिलेशन इज HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, मतलब LCM जो है वो हमारे HCF से हमेशा डिविजिबल होगा और HCF और LCM अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो नंबर की बात कर रहा हूं, 3 नंबर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, 2 नंबर का LCM और HCF अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल ही आएगा। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स हियर। सो अगर आपको कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए और प्लीज वीडियो कैसा लगा है प्लीज मेंशन करिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।